अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होने जा रहा है 22 अगस्त से ऑनवर्ड। तो वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे पास जो चार्ट है वो है जी यूरो यूएसडी का। सो D1 टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बैरिश जो है वो स्ट्रक्चर में है। तो मार्केट जो है वो यहाँ पे लग रहा है कि इस रेंज को दोबारा से रीटेस्ट करने जा रही है 0.9956। इस रेंज को टेस्ट करने के बाद दोबारा से हमें जो है रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बाकी अगर हम इसको H4 टाइम फ्रेम के ऊपर देखें यूरो यूएसडी को, तो स्टिल लग यही रहा है कि मार्केट जो है वो फर्दर यहाँ से और ड्रॉप डाउन कर सकती है। जी बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग जो सेल का स्ट्रक्चर था वो कंटिन्यू है, और मार्केट जो है वो फर्दर हमें ड्रॉप डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ये जो रेंज आ रही है यहाँ पे, वही जो मैंने ऑलरेडी आपसे 0.99 जो 8 की रेंज है, यहाँ से इस रेंज से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है जी गोल्ड। तो गोल्ड को अगर हम देखें H4 टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट जो है वो इस वक्त H4 टाइम फ्रेम के ऊपर भी सेल में नज़र आ रही है। इस वक्त जो D1 के ऊपर हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो D1 के ऊपर भी सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मज़ीद जो है 17 जो 23 की रेंज है, ये जो हमारे पास रेंज है, हाँ जी 17 22 23 की रेंज, सबसे पहले 17 और 30 और उसके बाद 22 23 की रेंज मार्केट इसको टारगेट कर रही है। अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास वापस 1680 का एरिया है। अगेन डबल बॉटम होगा हमारे पास 1680 से, और यहाँ से हमें एक रिवर्सल पैटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मार्केट जो है वो हमें नज़र तो यही आ रही है कि मार्केट सेल में कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, अभी थर्ड पेयर है हमारे पास वो है जी बी पी यूएसडी। जी बी पी यूएसडी को हम H4 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी एक सेल जोन में एंटर हो चुकी है। ठीक है, लेकिन स्टिल एक शॉर्ट करेक्शन लेके मार्केट दोबारा से 1770 की जो रेंज है, यहाँ पे जो डबल बॉटम है, मार्केट इस रेंज को टारगेट कर सकती है। अब यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है, जो वीकली मार्केट की जो वीकली ओपनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी D1 के ऊपर हमारे पास बेरिश फायर का पैटर्न बना हुआ था, और मार्केट ने उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखा है। अभी हमारे पास ये जो डबल बॉटम है D1 का 1.1757, यानी 1760 1757 की जो रेंज है, 1.1757 की जो रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट हमें एक रिवर्सल दे सकती है। अदरवाइज़ ये अगर मार्केट ने D1 का भी लो ब्रेक कर दिया, देन वी कैन सी अ मोर सेल इन द मार्केट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो है जी जी बी पी ए यू डी। सो जो जी बी पी ए यू डी है, इसमें भी हमारे पास अगर हम बात करें तो D1 पे मार्केट ऑलरेडी जो है वो एक अच्छी जो है सेल के जोन से दोबारा ड्रॉप कर रही है। तो यहाँ पे देखना ये है कि मार्क अगेन ये जो हमारे पास 1.7020 1.70 25 24 की जो रेंज है, मार्केट दोबारा से इस रेंज को टेस्ट करने के बाद हमें एक रिवर्सल दे सकती है। सो इसी रेंज को हम फोकस करेंगे। बाकी जो अदर टाइम फ्रेम्स हैं, उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमारे पास जो है वो कोई बड़ी पोटेंशियल डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। सो यहाँ पे हम जो है हमारी ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो जी बी पी ए यू डी का D1 के ऊपर ही नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर है हमारे पास वो है जी जी बी पी कैड। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अगर देखें तो मार्केट दोबारा से डबल बॉटम के ऊपर खड़ी है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देगी। ठीक है, अगर हम बात करें D1 टाइम फ्रेम के ऊपर, पेयर है जी बी पी कैट, और D1 के ऊपर बात करें, जैसे मैंने बताया कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट ऑलरेडी डबल बॉटम पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे D1 टाइम फ्रेम की, तो D1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट डबल बॉटम पे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी रेंज से डबल बॉटम पे है। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट
दोबारा से कोई 20 पिप का 1.5350 की रेंज को टेस्ट करने के बाद दोबारा से वापस जो है वो हमारे पास तकरीबन 1.5550 1.55 को मार्केट वापस यहाँ से मार्केट वापस इस रेंज को टारगेट कर सकती है। ठीक है, जो नेक्स्ट पेयर है वो है जी हमारे पास GBP CHF। सो बाकी पेयर्स की तरह जो GBP CHF है इसमें भी D1 और H4 के ऊपर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो D1 का जो चार्ट है वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं, आपके सामने है। सो ये है कि मार्केट अगर इस जो प्रीवियस H4 की कैंडल है 1.134750 की रेंज है, अब मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करती है तो वापस जो है वो 38.2 की जो फिबोनाची का जो लेवल है मार्केट यहाँ से वापस इस रेंज को टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो ये था इसका H4 का स्ट्रक्चर। हम D1 के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो GBP के सभी पेयर्स जो हैं वो एक हमें डिसेंडिंग चैनल में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो GBP CHF है D1 के ऊपर स्टिल उसी जो रेंज में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कि एक शॉर्ट रिवर्सल हमें एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल मार्केट लग ही रहा है कि सेल में कंटिन्यू रहेगी। अब जो हमारे पास GBP NZD और GBP JPY है, एक्चुअली इनकी कोई क्लियर डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर हम GBP JPY को देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी भी हमें वो है तकरीबन साइडवेज टू बुलिश नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट साइडवेज टू बुलिश नज़र आ रही है। और ये है जी वीक का चार्ट। तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन लास्ट जो है वो हम कह सकते हैं 3 मंथ से मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। तो वीक की जो डॉजी कैंडल में क्लोजिंग हुई है। सो अगेन इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट टू मेक अ क्लियर डिसीजन इन द मार्केट। ठीक है, यहाँ पे कोई बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कोई डिसीजन करना काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी हमारे पास जो अगला पेयर है वह जी यूरो AUD का है। ठीक है, तो ये यूरो AUD में अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये मार्केट ऑलरेडी जो है वो एक बाय का जो जोन है। ठीक है, जो डिमांड जोन है मार्केट उसके अंदर उसी जोन को ऑलरेडी लिक कर चुकी है, उसी जोन से है। ठीक है, तो अभी देखना ये है कि मार्केट मज़ीद इस जोन को रीटेस्ट करती है जो कि बन रहा है हमारे पास 1.4330 1.43 की जो रेंज है। इस रेंज को टेस्ट करने के बाद दोबारा से हमें एक अच्छा जो है वो रिवर्सल देखने को मिल सकता है बाय में। अदरवाइज़ हमें अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देती है 1.4300 को नीचे ब्रेक करती है तो फिर मार्केट टारगेट कर सकती है तकरीबन 3800 की रेंज को। ठीक है, इस रेंज में आप ऑलरेडी देख सकते हैं इससे पहले भी मार्केट 2 टाइम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है यहाँ पे देखें मल्टीपल 1 2 3 4 टाइम्स जो है ये जो रेंजेस हैं 1 2 3 4 टाइम्स मार्केट ने इसी रेंज को रिस्पेक्ट दे के तो यहाँ से बाय किया है। तो दोबारा से मार्केट जो है वापस उसी रेंज में हमें मूव करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट हम पेयर की बात करेंगे वो है हमारे पास जी GBP CAD। सो GBP CAD जो है ये भी अगेन हम देखें तो एक ज़बरदस्त जो है वो H4 के ऊपर जो है अच्छा ड्रॉप करने के बाद मार्केट दोबारा से वापस जो है वो बाय में शिफ्टिंग ले रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे H4 पे देखें तो मार्केट ने एक शॉर्ट रिवर्सल लिया है और ये जो अगेन एक अच्छी जो है डिमांड जोन है मार्केट उसी रेंज से रिवर्सल दे रही है। देखना ये है कि मार्केट अपना ये जो इसका पैटर्न है उससे कंटिन्यू रख पाती है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मार्केट का जो करंट स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट उसको कंटिन्यू रखे। ठीक है, अब इसमें जो है वो हमारे पास अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर है यूरो कैड के पेयर को लेकर D1 W1 और बाकी टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी एक अच्छे सेलिंग प्रेशर में है। हाँ, ये है कि हमारे पास जो यूरो कैड है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश पैटर्न बना हुआ है, बुलिश बटरफ्लाई का पैटर्न बना हुआ है। मार्केट अगर इसका डबल बॉटम यहाँ पे टेस्ट करती है तकरीबन 2960 पे 1.2960 को टेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट एक अच्छा बुलिश रिवर्सल दे सकती है यहाँ से।
हाँ, ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म अच्छी एंट्री हो सकती है। अगर हम इसे कोई अबाउट 150 पिप का जो है वो एसएल के साथ होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर आ रहा है वो है जी यूरो सी एच एफ। सो जो यूरो सी एच एफ है, इसमें भी H4 और D1 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मार्केट यहाँ पे भी यूरो के पेयर में भी मोस्टली जो पेयर्स हैं वो वहाँ पे हमें मार्केट जो है वो डिसेंडिंग चैनल में नज़र आ रही है, यानी सेलर्स डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे डबल बॉटम मार्केट फिर बनाने जा रही है D1 के ऊपर, ठीक है। H4 की अगर हम बात करें तो आलमोस्ट H4 भी जो है वो तकरीबन यूरो कैड की तरह ही जो है वो एक डबल बॉटम का ही पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट जो है अगेन इस रेंज को टेस्ट करने के बाद, इसके लो को टेस्ट करने के बाद वापस से राइज कर सकती है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट थोड़ा ड्रॉप करे, वहाँ से यहाँ से जो हमारे पास ये जो रेंज आ रही है 0.9603 की, यानी 9600 की जो रेंज है 0.9600 0.9600 की रेंज है, यहाँ से हम इसका बाय लिमिट ले सकते हैं। और अबाउट इसका जो एस एल है वो 40 पिप का एस एल है, और इसका जो टी पी है वो हम ले सकते हैं जी, आलमोस्ट फर्स्ट टी पी इसका 70 पिप का बनता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि D1 के ऊपर भी इसकी जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल तो जो ट्रेंड है वो सेल का ही है, लेकिन मार्केट डबल बॉटम्स की तरफ जा रही है H4 और D1 के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, जो हमारे पास पेयर है वो है जी यूरो GBP। सो यूरो GBP के ऊपर भी दो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक जो है H4 है, दूसरा D1 है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम बात करें तो मार्केट 61.8 का जो फिबोनाची का लेवल है उसको रिस्पेक्ट देने के बाद वापस जा रही है, ठीक है। और ओवरऑल कंसेक्टिव जो है वो 3 वीक्स जो हैं इसके वो बुलिश क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो D1 के ऊपर भी मार्केट जो है वो इसी तरह से हमें साइडवेज ही नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि अगेन मार्केट जो है वो D1 की जो है वो सेल जोन में एंटर हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेड चांसेस तो यही हैं कि मार्केट जो यूरो GBP की मार्केट है वो हमें साइडवेज ही नज़र आ रही है, साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं, यानी मार्केट साइडवेज रहते हुए ओवरऑल जो है वो बाय की तरफ जो है वो फर्दर मूव कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें H4 टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी बिल्ड होती नज़र आ रही है। वो ये है कि अगर हम 0.8470 से नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है तो इस रेंज तक मार्केट हमें सेल दे सकती है, ठीक है। 84 तकरीबन 8430 की रेंज में 50 पिप का हमें सेल मिल सकता है, और इसका जो एस एल है हम टॉप पे ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक नया हाई मार्केट बना चुकी है। सो आई थिंक मार्केट इस रेंज को रीटेस्ट करेगी। इस रेंज को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट हमें वापस जो है वो बाय में जाती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे यूरो JPY की, ठीक है। यूरो JPY को अगर हम बात करें H4 के ऊपर तो ऑलरेडी बेरिश फायर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसका सेल स्टॉप लेना चाहें तो हम 137.20 पे सेल स्टॉप ले सकते हैं, और यहाँ पे H4 की जो टॉप कैंडल है 137 तकरीबन 138 पे इसका SL ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यह है कि जो D1 टाइम फ्रेम है वहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी हद तक हमें साइडवेज जो है ना वो नज़र आ रही है। यानी D1 टाइम फ्रेम के ऊपर H4 का तो मार्केट ने एक बैरिश पैटर्न दे दिया, लेकिन D1 के ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे हमें तकरीबन साइडवेज टू बुलिश नज़र आ रही है। तो अगेन हमें वेट करना है मार्केट का। मार्केट अगर D1 का जो हाई है जो कि ऑलमोस्ट आ रहा है 137.90 पे, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट 50 लेवल फिबो का जो लेवल है इस रेंज को टारगेट करेगी, यहाँ से एक अच्छा हमें सेल मिल सकता है। अगेन अगर मार्केट D1 का लो ब्रेक करती है जो कि 136.90 बनता है, यानी 3700 से नीचे अगर क्लोज ड्रॉप करती है तो फिर अगेन मार्केट इसी रेंज को 23.6 का जो लेवल है मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो पेयर है वो हमारे पास वो है जी यूरो NZD, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे जी H4 टाइम फ्रेम की। तो H4 टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट है वो अगेन जो है एक
सप्लाई जोन बिल्ड कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसी रेंज से वापस जो है वो ड्रॉप कर सकती है। ये रेंज मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.62670 ऑलमोस्ट उसी रेंज से उसी रेंज पे है। और इसकी जो पीक रेंज आ रही है वो ऑलमोस्ट 80 पिप की रेंज है हमारे पास 1.6350। इस रेंज से मार्केट के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि मार्केट वापस जो है वो हमें तकरीबन 6118 ऑलमोस्ट 140 पिप से 140 पिप का हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगेन इसको D1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी हम एनालाइज कर लेते हैं। तो D1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्केट जो है वो इस वक्त कह लें सेलिंग जोन में ही हमें नज़र आ रही है। यहाँ पे 38.2 का जो फीबो का लेवल है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रेंज में मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है इस वक्त हमारे पास तकरीबन 162.70 से 163 का जो एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास जो पेयर है वो है जी USD JPY। सो USD JPY वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश एनगल्फर जो है वो कैंडल में क्लोजिंग दे चुका है। अगेन जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि डबल डी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप की तरफ देख रही है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे वापस जो है मार्केट 139 जो 38 है 139.40 का जो एरिया है उसी एरिया को टारगेट करे D1 टाइम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो उसके बाद हमें एक अच्छा जो सेल है, एक रिवर्सल पैटर्न है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यही जो रेंज है वो अगेन फोकस में है। सो लेट्स सी कि मार्केट इस रेंज को टारगेट करती है या नहीं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी 61.8 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया हुआ है। अगेन एक हमें शॉर्ट जो है वो एक रेंज नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो रेंज है यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट ड्रॉप देख सकती है। ठीक है, हम क्या तकरीबन 137.36 से यहाँ पर ये जो रेंज है 138 की। अगेन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल जो है वो कह लें सप्लाई जोन्स हैं जहाँ से मार्केट के ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी है D1 टाइम फ्रेम के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास है जी USD CHF है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट मज़ीद बाय में जा सकती है। ठीक है, जो मंथली कैंडल का जो हाई है यानी मंथ ऑफ अगस्त का जो अब तक का हाई है वो है जी हमारे पास 0.9644। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है अगेन मार्केट जो है वो 23.6 जो फीबो का लेवल है इस रेंज को मार्केट टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। ये है जी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट, यानी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट की पोजीशन है वो भी हमें बाय में नज़र आ रही है। अगेन जो वीकली टाइम फ्रेम है वीक W1 के ऊपर भी मार्केट की जो एक प्रोजेक्शन है वो भी हमें बाय में नज़र आ रही है। मार्केट ने 50 जो फीबो लेवल है वहाँ से एक ज़बरदस्त बड़ा एक्सीलेंट जो है वो एक रिवर्सल दिया है। सो एक्सपेक्टेड चांसेस तो ये हैं कि नेक्स्ट वीक में भी मार्केट जो है वो अपना बाय का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रखेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी USD CAD की। सो USD CAD जो है जी ये भी अगेन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक बुलिश एनगल्फर कैंडल है। सो अगर हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें यानी H4 और D1 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो लग यही रहा है कि जो मार्केट है वो अपना बाय का मोमेंटम ऐसे कंटिन्यू रखेगी। और अगेन ये जो रेंज है 100 तकरीबन 131.50 और 3200 की जो रेंज है 3215 की रेंज है, इस रेंज से आने के बाद मार्केट वापस यहाँ से फिर एक ड्रॉप ले सकती है। यानी मार्केट यहाँ से पहले ऊपर इस रेंज को टेस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर ऑजी USD की। तो यहाँ पे भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बैरिश एनगल्फर पैटर्न है। अगेन जो मार्केट है वो इस वक्त देख रही है 0.6680 को तकरीबन 0.6680 की जो रेंज है। मार्केट इस रेंज को टारगेट करने के बाद अगेन एक डबल बॉटम बिल्ड करके उसके बाद आई थिंक कि इस रेंज से हमें दोबारा से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। स्टिल जो है वो D1 टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है सेलर्स आर
डोमिनेटिंग D1 का जो ऑलरेडी जो पैटर्न बिल्ड हुआ था वो बेरिस फायर पैटर्न था। ये हमने तकरीबन लास्ट वीक के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो मार्केट ने यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कंसेक्टिव बेरिश कैंडल्स बनाई हैं। अभी जो मार्केट है वो 61.8 फिबो लेवल के ऊपर है। सो ऑलरेडी इससे पहले भी जो मार्केट है वो हमें एक शॉर्ट जो है वो रिवर्सल यहाँ से दे चुकी है, ठीक है। तो लेट्स सी कि मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट रिवर्सल देगी, यहाँ फिर मार्केट दोबारा से 0.6680 की रेंज को, इस रेंज को टारगेट करने के बाद दोबारा से रिवर्सल देगी। आई थिंक यहाँ पे बाय की ट्रेड काफ़ी रिस्की हो सकती है और सेल की ट्रेड भी उतनी ही रिस्की है, ठीक है। हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है ये जीरो लेवल को अगर टारगेट करती है तो एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास है जी आउजी NZD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ऑलरेडी जो है एक न्यू हाई जो है वो बिल्ड करती हुई नज़र आ रही है। एक कंसेक्टिव पैटर्न है। बाकी अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो एक बेरिश जो शार्क पैटर्न है वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये लास्ट 4-5 वीक से यही पैटर्न जो है वो मेंटेन है। मार्केट जो है वो कोई पोटेंशियल मूव नहीं दे सकी, तो स्टिल मार्केट रेंज में ही नज़र आ रही है। आई थिंक मार्केट अगर इसका डबल टॉप टेस्ट करती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन 1.1175 पे 1.1175 को टेस्ट करती है, यानी इसका डबल टॉप टेस्ट करती है, तो हम इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 70 पीप इसका SL है और 200 पीप जो है ना इसका TP होगा। मार्केट इस रेंज को टेस्ट करने के बाद दोबारा से TP1 हमारा 1.097 और अगेन उसके बाद 1.083 को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस अमेरिकन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह न्यूजीलैंड डॉलर भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है, ठीक है। इसमें भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कह लें बेरिश एनगल्फर पैटर्न बना हुआ है। मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है। अगेन मार्केट जो है इस वक्त D1 और W1 जो पैटर्न है उसमें एक कह लें डबल बॉटम की तरफ जा रही है। अगेन मार्केट एक डिमांड जोन में आ रही है, लेकिन आई थिंक कि जो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है जो मेजर जोन है इस रेंज के अंदर अगर जाती है मार्केट 0.6060 की इस रेंज में मार्केट जाती है, तो आई थिंक कि एक अच्छा यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो है वो अभी तक का जो पैटर्न है वो स्टिल हमें सेल का पैटर्न ही नज़र आ रहा है। सेलर्स आर डोमिनेटिंग इन न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर, ठीक है। इसी तरह से NZD CAD जो है इसका भी तकरीबन न्यूजीलैंड डॉलर और अमेरिकन डॉलर की तरह NZD USD की तरह ही इसका पैटर्न है। तो आई थिंक कि इसमें क्योंकि कोई डिफरेंस मेजर पोटेंशियल डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो एक्सपेक्टेड चांसेस तो यही हैं कि ये जो NZD CAD है ये भी बाकी पेयर्स की तरह यानी न्यूजीलैंड डॉलर और USD डॉलर की तरह हमें फर्दर सेल जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट जो ऑलरेडी 61 पॉइंट का जो 61.8 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर चुकी है। तो आई थिंक मार्केट मज़ीद जो है वो डबल बॉटम की तरफ ही अब देख रही है। यहाँ पे जो एरिया नज़र आ रहा है ये वाला 0.7901, ठीक है। मार्केट तकरीबन 120 पिप फर्दर जो है वो हमें सेल देने के बाद यहाँ से फिर एक काउंटर रिवर्सल दे सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है जी वो है जी NZD CHF। यहाँ पे हम बात करते हैं, मार्केट ऑलरेडी जो है वो एक डिमांड जोन पे खड़ी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 मल्टीपल टाइम्स ये मार्केट का बॉटम है, तो मार्केट उसी रेंज को जो है वो टेस्ट कर रही है, ठीक है। और कंसेक्टिव जो है वो H4 के ऊपर तो सेलर्स आर डोमिनेटिंग। मार्केट ने एक नया लो बना दिया है, तो एक्सपेक्टेड है कि अगेन इसी रेंज से हमें एक जो है वो रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ऑलरेडी जो है वो बुलिश जो बटरफ्लाई जो प्रीवियस पैटर्न था उसके लो को टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो लो है मार्केट का इसको टेस्ट कर रही है। तकरीबन हम इसको बाय बैक कर सकते हैं 0.5895 ऑलमोस्ट 30 पिप के बाद से जाके हम दोबारा से इसको बाय बैक कर सकते हैं। आफ्टर 30 पिप्स वी कैन बाय बैक द मार्केट। अगेन हम नेक्स्ट हम बात करेंगे CAD CHF की।
तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हमारे पास एक अच्छा जो है वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न बिल्ड हो रहा है। मार्केट जो है वो एक डिमांड जोन से ये जो रेंज थी, ठीक है, इसी रेंज से वापस जो है वो बाय में जा रही है। अभी देखना ये है कि हम इसको थोड़ा D1 के ऊपर भी एनालाइज कर लेते हैं। तो D1 के ऊपर एक अच्छी डेवलपमेंट की हमें जो है वो ज़रूरत है। तकरीबन जो ये जो रेंज है यहाँ पर 0.7412 0.7 तकरीबन 30 भी यहाँ से ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करती है तो इजीली मार्केट जो है वो 38.2 का जो फिबो का लेवल है मार्केट इस रेंज को इजीली टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे 0.7412। ठीक है, यानी इस वक्त मार्केट की जो क्लोजिंग है 0.7385 7385 पे हुई है। हमें 74.15 से हम इसको बाय कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 7485 का टारगेट रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर है वो है जी कैड JPY। कैड JPY को अगर हम बात करें तो H4 टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो हमारे पास बेरिश शार्क का पैटर्न ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे 105.15 से नीचे एक अच्छा सेल हमें देखने को मिल सकता है। 115.5 से नीचे अच्छा सेल देखने को मिलेगा और इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा जी 104.45 और अगेन जो है वो 103.75। ये जो एरिया नंबर 1 और नंबर 2 दीज आर द पोटेंशियल एरिया। हम इसके टॉप पे SL ले सकते हैं। बाकी अगर हम इसको कैड JPY को D1 टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालाइज करें तो D1 टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो मार्केट आलमोस्ट जो है वो हमें साइडवेज नज़र आ रही है। ठीक है, साइडवेज टू बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन अगेन मार्केट जो है वो इस वक्त जो है वो एक सेलिंग जोन में इंटर हो चुकी है, यानी सप्लाई जोन में एंट्री ले रही है। ये पूरी एक हमारे पास सप्लाई रेंज है। तो अभी देखना है कि मार्केट यहाँ तो यहीं पे ड्रॉप कर देती है, यानी H4 के हिसाब से तो मार्केट का ड्रॉप बनता है। बाकी अगर हम D1 के ऊपर देखें तो स्टिल एक स्मॉल जो है वो पार्ट है, अभी मार्केट उसको कवर अप कर सकती है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये जो रेंज है इस रेंज को मार्केट टारगेट कर सकती है। ठीक है जी, ये जो रेंज है तकरीबन 106 की रेंज है। 50 टू 60 पे फर्दर D1 के हिसाब से राइज बनता है और फिर एक अच्छा हमें जो सेल है वो देखने को मिल सकता है। लीजिए नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो जी CHF JPY। अच्छा जी, कैड JPY, यूरो JPY और CHF JPY ये तकरीबन तीनों पेयर ही सिमिलर पैटर्न्स बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास बेरिश बटरफ्लाई का पैटर्न H4 टाइम फ्रेम के ऊपर और मार्केट जो जैसे ही इसके लो को ब्रेक करती है तो हम इसको सेल कर सकते हैं 142.50 से तकरीबन 30 पिप जाके नीचे जाके इसको हम सेल करेंगे। इसका स्टॉप लॉस हम टॉप पे ले सकते हैं और TP जो है वो हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी जो इसका D1 का पैटर्न है वो भी तकरीबन सिमिलर कैड JPY की तरह ही हमें D1 का पैटर्न भी इसका बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई थिंक हमें कैड JPY और CHF JPY में किसी एक पेयर को अगर हम टारगेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D1 का जो है वो अगेन ये जो क्या लें सप्लाई जोन है मार्केट उसमें ऑलरेडी एंट्री ले चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा जो है वो सेल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो रेंज आ रही है हमारे पास मार्केट ने मल्टीपल इस रेंज से, ठीक है, तो पूरी कैंडल है। तो आई थिंक कि मार्केट जैसे ही इस रेंज से नीचे ड्रॉप करती है हमें ये जो वापस ये जो रेंज आ रही है 139.50 की, वहाँ यहाँ तक मार्केट अच्छा ड्रॉप कर सकती है। अब फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर का लास्ट वीक में भी मैंने सेल का सिग्नल दिया था और बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने ड्राइव किया। अगेन जो है सिल्वर गोल्ड की तरह सेलिंग प्रेशर में है और 61 पॉइंट जो 8 का एरिया 2 का एरिया उसको मार्केट ने ब्रेक कर दी है। अभी जो हमें एक रेंज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड रेंज नज़र आ रही है वो है जी 18.36 18.36 की जो रेंज है और अगेन 18 की जो 18 की जो वैल्यू है मार्केट उसको नेक्स्ट वीक में टारगेट कर सकती है। सो होपफुली ये है कि जो मेजर पेयर थे उनका एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप इन्हीं जो टाइम फ्रेम्स है उन्हीं के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को जो है वो प्लेस कर सकते हैं। फर्दर ये है कि कहीं पे आपका क्वेश्चन हो या आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म
हमारी मेंटोरशिप चाहते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस चाहें आप, एनालिसिस ऑन डिमांड चाहें, मेंटोरशिप चाहिए आपको, ठीक है, और फॉलोअप चाहिए मेजर पेयर्स का, तो आप हमारा ब्रॉडकास्टिंग जो ग्रुप है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सअप ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप्स हैं आप उनको भी ज्वाइन करके तो बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। फर्दर ये है आज का जो वीकली एनालिसिस है, इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद ये है कि आप कोई कमेंट्स करना चाहें, रिव्यू करना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। फाइनली ये है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो आज का जो हमारा वीकली एनालिसिस था वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। फर्दर अगर कोई स्पेसिफिक पेयर मिस है और आप उसके बारे में जानना चाहें तो आप जो हमारे सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक न्यू वीकली एनालिसिस के साथ। थैंक यू।